नमस्कार दोस्तों, आज का लाइव पांचवा घट्टा ब्रह्मांड घट्टा हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आज का विषय चरण या चरण, आज की समस्या का समाधान। इसे पेश करने के लिए हमारे मैनेजमेंट गुरु दिनेश जी व्यास यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार और आप सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। देखिए, पहले तो आप बिल्कुल डर अपने मन से निकाल दीजिए कि यहाँ कोई बहुत बड़े ज्ञान की बातें होने वाली हैं और मैं आपको बहुत छिलवाने वाला हूँ, ऐसा ज़रा भी नहीं होगा। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है फिर, देखिए जो तारीफ़ें होती हैं ये तारीफ़ करने वाले की भलमनसाहत होती है कि वो सामने वाले की तारीफ़ करते हैं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, हम और आप एक ही जैसे इंसान हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं। अब बात यह आ जाती है कि अगर कुछ ज्ञान की बातें नहीं होने वाली तो हम अगले 10, 15 या 20 मिनट जो भी समय है उसमें करेंगे क्या, क्योंकि ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप कहीं फालतू में अपना टाइम तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे इस टॉक में। और मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं किन टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ वो कुछ साउंड कर रही है, वो कुछ उनका मतलब है या नहीं। तो हम 4 बातों में 4 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि इस टॉपिक के बारे में, चरण या आचरण, आज की समस्या का समाधान। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा साहित्यिक टॉपिक ये महसूस हो रहा है, बट यकीन करिए जब हम बात करेंगे तो आपको आनंद ज़रूर आएगा। मेरा नाम है दिनेश व्यास, मुझे लोग डीवी कहते हैं, और आज बिल्कुल भी कोई ज्ञान की बातें ना होकर व्यवहार की बातें होंगी। यहाँ पर हमने बोला कि 4 बातों में जो बात होगी उसमें पहली बात यह है कि आज का टॉपिक, दूसरी बात होगी कि समस्या है क्या, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, तीसरी बात होगी कि व्यक्ति या विचार। देखिए, चरण और आचरण के जो मायने, जो मैं समझता हूँ, जो वार्ता में इसमें लिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको रिग्रेट नहीं करने देगी कि अगले आपने 10 या 15 मिनट मेरे साथ बिताए, वो ये होगी कि कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम जीवन में, कल भी वो इम्पॉर्टेंट थी, आज भी वो इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले कल में भी जो भी समस्याएं होंगी, जैसे टॉपिक में है कि आज की समस्या, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि टुडेज प्रॉब्लम मीन्स यस्टरडे प्रॉब्लम वाज समथिंग एल्स एंड टुमारोज प्रॉब्लम कुड बी समथिंग एल्स। मीन्स समस्याएं चेंज हो रही हैं, ऐसा एक आभास आ रहा है। तो जो आखिरी पॉइंट है जिस तक मैं आपको रोकने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, वो है कि कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिससे हमारी कल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, आज भी होंगी और कल की भी होंगी। तो पहला पॉइंट लेंगे ऑफ कोर्स, और वो ये था कि अबाउट दिस टॉपिक, चरण, आचरण, आज की समस्या और समाधान, ये 4 इसमें शब्द इस्तेमाल हुए हैं। चरण से मेरा तात्पर्य इंडिविजुअल से है, पर्सन से है, पर्सनैलिटी से है, व्यक्ति से है। चरण का एक और मतलब होता है हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं कि जो लॉकडाउन जो शुरू हुए थे, लॉकडाउन 1, 2, 3, तो उसमें वो लोग कई सारे चरणों में ये शुरू हुआ था। बट आज जो मेरा मतलब है इस वार्ता में, वो है अबाउट द पीपल, अबाउट द इंडिविजुअल, अबाउट द पर्सन, अबाउट द पर्सनैलिटी। आचरण का सिंपल जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में है वो है बिहेवियर। लेकिन अगर आप जाते हैं थोड़ी गहराई में तो बिहेवियर तो एक मैनिफेस्टेशन है। बिहेवियर तो खाली एक जो दिख रहा है ऊपर वो है, उसके अंदर होता है हमारा कैरेक्टर। तो यानी कि आचरण का मतलब हमारा कैरेक्टर और हमारा बिहेवियर। अब आती है कि आज की समस्या और उसका समाधान। बड़ी समस्या को अंग्रेजी में, असल में कई भाषाएं ऐसी है ना कि उनका सही ट्रांसलेशन नहीं है। तो जैसे समस्या को हम प्रॉब्लम कह देते हैं अंग्रेजी में, और समाधान को हम सॉल्यूशन कह देते हैं। बट आप ध्यान से सोचिए, इन दोनों ही शब्दों का जो प्रारंभ है वो सम वर्ड से है। सम का मतलब होता है इक्वालिटी, सम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, सम का मतलब होता है बैलेंस। तो ऐसा कैसे कि समस्या भी सम है और समाधान भी सम है, सॉल्यूशन में भी सम है और प्रॉब्लम में भी सम है। दरअसल हमारे मन की स्थिति, जो हमारे जीवन की स्थिति है, जब तक वो सम रहती है, यानी कि जब तक वो बैलेंस में रहती है, तब तक हम आनंद में रहते हैं। समस्या और समाधान 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। हम अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जितना मैं समझा हूं। और एक बात और बता दूंगा, अगले 15 मिनट में के बाद आप अपने आप पे भी बहुत खुश होंगे। रीज़न क्या है कि मैं आपकी तरह कुछ भी सीख के पैदा तो नहीं हुआ था, बिल्कुल। अब जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, वो उन महान लोगों से पढ़ा, उन महान लोगों से सीखा, मित्रों से सीखा, आपसे सीखा। और जब किसी व्यक्ति को हम महान देखते हैं, जो अपना होता है, तो हमें प्रसन्नता होती है। 15 मिनट बाद आपको लगेगा कि जिन बातों को मैंने महान व्यक्तियों की बातें बताकर आपको बताया,
दरअसल वो बातें तो आपको भी मालूम थी, तो आपको अपने महान होने पर भी गर्व होगा विद इन 15 मिनट्स। दिस इज माई कमिटमेंट। अब आप आगे आ जाते हैं कि हम लोग तो चरण और आचरण की जो इस टॉपिक की बात है वो हम ये देखेंगे कि आज एक और समस्या है जिसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं, या जिसको हम कि विचार बड़ा या व्यक्ति बड़ा। हम चरण को कई बार हम सिकोफेंसी से जोड़ लेते हैं कि क्या लोगों की आप तारीफ कर रहे हैं, वो भी लोगों को मान लेते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हम विचारों का आदर करें या व्यक्तियों का आदर करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको सिर्फ 2 मिनट में इस गुत्थी को हम लोग सॉल्व करेंगे। समस्या पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि समस्या क्या है। कोई भी अवस्था हमारे जीवन में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे प्रोफेशन में या हमारे परिवार में जब रूटीन से हट के कोई एक अलग चैलेंज आता है और हम उसके लिए तैयार नहीं होते, या हमारे जो सिद्ध तरीके होते हैं, जो हम हैबिचुअल कुछ ना कुछ काम करते हैं, जब वो काम नहीं आ रहे होते, वो कोई नई परिस्थिति होती है, तो उसको समस्या कहते हैं। समस्या को हमको संकट या दुख से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट की भाषा में भी देखें तो हम सबसे पहले बोलते हैं लेट्स डिफाइन द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम बड़े दुख में पहुंच गए और हमारा बड़ा घाटा हो गया। प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रूटीन में नहीं है और हमें चैलेंज करती है कि हम रूटीन से हटकर बात करें। समाधान एक सॉल्यूशन है और समस्या के अंदर ही समाधान होता है। कि कहते हैं ना कि अगर आपने समस्या को अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया तो अपने आप में वो स्वयं ही समाधान होती है। सॉल्यूशन तो समस्या में ही होती है। ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। अगर हमको लगता है कि कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं है तो यकीन करिए हमने उस प्रॉब्लम को रॉन्गली आइडेंटिफाई किया है। आते हैं अगले पॉइंट पे कि व्यक्ति या विचार। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सदियों से हम प्रभु को भी, अगर भगवान को भी लें तो उन्होंने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया, हमारे साथ रहे, हमारे जैसी लाइफ जी, और हम उनको भी मानते हैं। हम महान आदमियों को भी मानते हैं। हमेशा से होता आया है कि हमने लीडर्स को, महान व्यक्तियों को, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु रहे हो या राजनीति से संबंधित रहे हो या कोई भी देशभक्त रहे हो या कोई शिक्षा से संबंधित रहे हो, हमेशा ही उनको हमने मान दिया है, हमेशा ही हमने उनको फॉलो किया है, चाहे विवेकानंद जी रहे हो या गांधी रहे हो। अब बात आती है तो क्या व्यक्तियों को फॉलो करना गलत है? नहीं। होता क्या है कि ये व्यक्ति बनता कैसे है? व्यक्ति का निर्माण होता है, देखिए, बुद्ध से आप शुरू करिए और तमाम वेस्टर्न फिलॉसफर तक जाइए, हमारे विचार हम में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि हम वही होते हैं जो हमारे विचार होते हैं। ये एक कथन है और ये सब ने माना है इस बात को, बुद्ध की। तो विचार जब हमारे होते हैं, जितने परिष्कृत होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। यानी कि विचारों से व्यक्ति का निर्माण होता है। अब जब व्यक्ति, मैं हूं या आप हो या कोई और महान व्यक्ति हो, जब वो विचारों से बना तो वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि इन विचारों का इम्प्लीमेंटेशन हो, इन विचारों को आगे बढ़ाया जाए, इन विचारों से अन्य लोगों को भी लाभ मिले। तो अब विचारों का लाभ अन्य लोगों तक कैसे पहुंचेगा? उसके लिए उसको एक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा, उसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो विचार से बना व्यक्ति, अब वो व्यक्ति लग जाता है व्यवस्था को बनाने में। और यहां एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या है? जब वो व्यवस्था का निर्माण करता है तो व्यवस्था में इतना उलझ जाता है, बिकॉज फिर बाद में जब तक वो विचार से व्यक्ति बन रहा था और उसका विचार ये था कि तमाम लोगों को इसका लाभ मिले, मेरा ये विचार जो है परिष्कारक विचार है, इससे समाज में, विश्व में, देश में अच्छी बातें हों, तब तक तो वो एक अलग बात थी। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब उसने व्यवस्था बनाई तो व्यवस्था को सक्सेस करने के लिए, व्यवस्था को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी शक्ति उसकी व्यवस्था में लगती है। और यहाँ से एक डिविएशन शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर उसका ऑब्जेक्टिव होता है इस व्यवस्था को सक्सेस करना, इस व्यवस्था को पकड़ के रखना, और अब उसमें सत्ता भी आ जाती है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद आदमी सत्ता से चिपक जाता है। सत्ता से क्यों चिपक जाता है? पावर होता है, पावर होता है उसके विचारों को इंप्लीमेंट करने का। तो विचार से व्यक्ति बना, व्यक्ति ने व्यवस्था बनाई, और जब ये व्यवस्था बनती है तो पुनः वह व्यक्ति, विचार तो एक जगह हैं, वो थे, अब वो विचारों से ज़्यादा व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाता है, उसके प्रति समर्पित हो जाता है। और जैसे ये होने लगता है तो हम बोलते हैं कि हम उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं या विचार को। ये इनसेपरेबल चीज़ें हैं। व्यक्ति और विचार अगर हम देखें
तो एक ये साइक्लिक इन नेचर है, विचार, व्यक्ति, व्यवस्था। अगर हम राजनीतिक बारे में तो बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप राजनीतिक परिवेश में अगर बात करें तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं कुछ लोग। हमें लगता है कि बिल्कुल हमारी जो समस्याएं थी उनका एक सॉल्यूशन भी मिलेगा। हम दिल से, पूरी अपनी एनर्जी से और पूरे अच्छे भावों से कि ये विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं। और देखिए, जब हम किसी भी लीडर को मानते हैं, ये एक खास बात है, तो हम अपने भले की सोचते हैं कि ये व्यक्ति का काम है कि मेरा भला हो, मेरे आमने सामने जो कैओस है वो ऑर्डर में आए, मुझे जिन चीज़ों का फियर है उस फियर से ये निकाले मुझे। हम वो आशा करते हैं, वो व्यक्ति आता है, हम पावर देते हैं, उसके बाद वो एक व्यवस्था का निर्माण करता है। और फिर हमें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार ये तो विचारों से हटके मैं क्या इस व्यक्ति का पीछा कर रहा हूँ, क्या मैं इस व्यक्ति को फॉलो कर रहा हूँ। आजकल एक और वर्ड आ गया है, भक्त, लेकिन उस बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। चौथा और पॉइंट था कि अगर ऐसी बातें हैं, हमने व्यक्ति और विचार के बारे में बात करी, हमने समस्या के बारे में बात की। समस्या एक और है आज। कल की जो समस्याएं थी, आज की समस्या थोड़ी सी अलग है। कल शायद एक हमारी बेसिक समस्या थी। अगर हम 100 साल पहले या 60 साल पहले जाएं, या 70 साल 75 साल पहले जाएं, हम आज़ाद हुए थे, देश गरीब था, सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, लेकिन वो फुर्र से उड़ गई थी और हम लोग बड़े बड़े परेशान थे, मतलब कई 100 सालों तक ऐसा कुछ कहते हैं वो। तो लोगों के पास बेसिक समस्याएं थी, खाने की समस्या, कपड़े की समस्या, मकान की समस्या। आज की समस्या क्या है? ना होने की समस्या है, ऐसा नहीं। जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा चॉइसेस हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी जितनी उसकी आवश्यकता नहीं है, अब उसके पास डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसे चाहिए क्या। समस्या आज कुछ और है। समस्या आज हेल्थ की है। आज हॉस्पिटल का बिल चुकाने की समस्या नहीं है। मनी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, you can buy the medicine, but what about the health? And health has become, mental health is very very important. What are we doing about this? समस्याएं कई है, समस्याएं कैओस की है, समस्याएं स्ट्रेस की है, समस्याएं कुछ समझ में ना आने की है। समस्या है कि हम लोगों से आदर नहीं मिल रहा, हमें, हम लोगों का सम्मान नहीं कर रहे। समस्याएं ऐसी भी है, उनसे अलग हटते हैं तीन बातें से। तो हम तीन बातों की जो बात की थी कि हम कैसे कल की, आज की और आने वाले कल की समस्याओं के बारे में सॉल्व कर सकते हैं। कि सबसे पहली बात है कि समस्या को डिफाइन करिए। व्हाट इज प्रॉब्लम? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम। समस्या किस रूप में आ रही है? बीमारी, दवा ना होना, हॉस्पिटल ना होना गांव में, यह समस्या है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, वो समस्या है। जैसे ही हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं, और आपने देखा होगा बच्चों से अधिक हम कहीं किसी से नहीं सीख सकते। वो किस बात पे रो रहे हैं, हमको काफ़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि बात तो कुछ और थी, लेकिन रुलाई इस कारण हो रही थी। तो समस्या को, समाधान को जानने के पहले सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को हम अलग अलग करें। दूसरा एक पॉइंट है कि वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल भी नहीं ले रहे थे, आज भी नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसा कैओस में एक ऐसा आ गया कि हर चीज़ के लिए हम किसी और को जिम्मेदार मानते हैं। और जब तक हम किसी और को जिम्मेदार मानते हैं, एक मेरे मित्र ने एक बड़ी अच्छी बात करी, और सवाल ऐसा आया एक दूसरे मित्र का कि मेरा ए का बी से झगड़ा हुआ, और ए का ये कहना था कि बी ने उसको पहले गाली दी या जो भी सही बर्ताव नहीं किया। उन्होंने कहा कि ए, इसमें मेरी क्या गलती है? पहले शुरुआत उसने की। तो बड़ा अच्छा जवाब था, उसने शुरुआत की, मान लो तुम्हें भला बुरा कहा, अगर तुम उसका जवाब ना देते, थोड़ा सा टॉलरेंस रख लेते, अपने कैरेक्टर में टॉलरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रख लेते, समझ रख लेते, तो जो तुम्हें आगे की 99 गालियां और पड़ी, उससे तो बच जाते। तो कहीं ना कहीं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इशू है, और हम उससे दूर भागते हैं, क्योंकि फिर हमको अपना एक ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ता है जो सिंसियर नहीं था, जहाँ पे चूक हुई। और यकीन करिए, सक्सेस होने के लिए जो शांति की बात करते हैं और जो हम प्रसन्नता की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कुछ नहीं होता। और तीसरा एक फॉर्मूला है जो मतलब बचपन से ही वो दीवालों के कैलेंडर से लेके और सब जगह हम लोगों ने देखा सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पूरा अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार होना और सोचना दो अलग बातें हैं। कहा यह गया है कि आपको कर्म तो करना है, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, अधिकार नहीं है आपका फल पे। ये वैसी बात है कि एक 2 मिनट में आपको इसका फंडा जितना मुझे समझ में आया मैं आपसे शेयर करता हूं, और उसके बाद आप बताइएगा कि आप कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं।
मान लीजिए मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, ये मेरे जीवन का एक ध्येय है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। मेरे पास क्या है? मेरे पास है मेरी प्लानिंग और मेरे प्रयास। तो मैंने प्लानिंग किया कि मैं कैसे जाऊंगा और मैंने प्रयास करना शुरू किया और चलना शुरू किया। अब इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अगर सोचूं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, कहीं किसी ने टांग खींच दी तो, कहीं मेरा लक खराब हुआ तो, कहीं मेरी साइकिल पंक्चर हो गई तो, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं चिंता ना करूं, चिंता करके मैं कहां पहुंचूंगा? कहीं नहीं। अब मैंने चलना शुरू किया तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं समय पर और सही जगह पहुंच जाऊंगा, यानी कि मुझे फल पूरा मिल गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं पहुंचूंगा तो, लेकिन मुझे समय लग जाएगा, यानी कि मैं डिलेड रिजल्ट की बात कर रहा हूं। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं ना पहुंचूंगा, यानी कि 1/3 केस में 33.3% प्रोबेबिलिटी है मैं बिल्कुल ऑन द डॉट, ऑन द टाइम हूं। 33.3% पॉसिबिलिटी है आई एम लिटिल लेट बट आई एम देयर, एंड 33.3 पॉसिबिलिटी है कि आई एम नॉट देयर। लेकिन अगर मैंने प्रयास नहीं किया और सिर्फ फल के बारे में सोचा और डर के बैठ गया तो 100% मैं वहां नहीं पहुंचने वाला हूं। तो चॉइस आपकी है, आप 66.6% सक्सेस होना चाहते हैं या आप 100% फेल होना चाहते हैं। तो ये मेरा एक इस सूत्र को समझने का अपना नजरिया है। तो मैं अंत में यही बोलूंगा कि चरण हो या आचरण हो, ये सेपरेबल नहीं है। हमें अपने कैरेक्टर पे, हमें दूसरों के कैरेक्टर पे गर्व होता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम अपने अच्छे कर्म करते हैं। और आखिरी और जो मेन मैसेज है वो यही है कि ये जो पुराना जो मतलब हमने निकाला था कर्मण्येव अधिकारिस्ते को, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल हमें सोचना तो है। अगर हम सोचेंगे नहीं फल के बारे में तो हम पहुंचेंगे नहीं। अगर हम सोचेंगे नहीं कि हमारे आचरण से हमें सक्सेस मिलेगी तो हम पहुंचेंगे कैसे? सोचना बिल्कुल जायज़ है। मिले या ना मिले, ना मिलने की चिंता से खाली बैठ जाना एक असफलता की निशानी है। तो इतना ही मेरा कहना था आज की तारीख में। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक्स। देखिए, मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ पिछले 25 ईयर्स से। मैं एक ट्रेन जियोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और मुंबई में 93 से ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ। ये मेरा जो सामाजिक जो स्वरूप है ये बड़ा नया है और करियर के इस पड़ाव में आके ऐसा लगता है कि जॉब के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिन पे काम हो सकता है और मुझे अच्छा लगेगा। बस इतना ही है। तो हम कर सकते हैं। देखिए, अपनी युवा पीढ़ी बहुत समझदार है। खाली एक मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए कि देखिए, आपके जो माँ बाप हैं आज, उन्होंने या उनके भी पहली जनरेशन ने छोटे गांवों से, देखिए हिंदुस्तान तो गांवों का ही शहर था, अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से कुछ ऐसा दिया है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि आपको रहने के लिए अच्छा सा घर है, सोने के लिए अच्छा सा गद्दा है, और गर्मी में शायद एयर कंडीशन भी चल रहा है, राइट? तो आपकी वो ज़रूरतें तो है नहीं, आपको पूरा फ्रीडम दिया है। हमेशा ये कोशिश की है लेकिन पालने में कि आप सक्सेस रहें। इसमें एक गलती हुई है, हमसे भी हुई है, सबसे हुई है, कि आपको सफलता यानी कि सक्सेस तो हैंडल करना शायद आ रहा है, लेकिन आपको असफलता हैंडल, थोड़ा सा भी अगर कुछ असफलता होती है तो आप परेशान हो जाते हैं और आप ड्रास्टिक कदम उठाने लगते हैं कि फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाली, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं हुआ, 15 लाइक नहीं आए तो आप नाराज़ हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझिए, ये सब बकवास और फालतू की बातें हैं। हमारे लिए सफलता और देखिए, सफलता कभी परिणाम में नहीं है। जैसे आप सफल होते हैं कुछ और वो आ जाता है। सफलता नाम है प्रक्रिया का और असफलता नाम है हमारे सीखने का। तो फेल्योर और सक्सेस दोनों एक ही चीजें हैं। जो भी आप ठाने उसको पूरे मनोयोग से करके तो देखिए, कुछ डेफिनेटली मिलेगा। या तो आपको सीख मिलेगी या आपको सफलता मिलेगी। तो सफलता और सीख दोनों एक ही चीज है। थोड़ा आप अपना अध्ययन करिए, थोड़ी अच्छी चीजें पढ़िए, थोड़ा सोशल मीडिया में नो डाउट अच्छी भी चीज़ें हैं, लेकिन समय एक निर्धारित करिए। बहुत ज़्यादा समय जा रहा है और एक बार जो अंगूठे जो हमारे चलते हैं फ़ोन पे, तो यकीन करिए, मैं भी उसका कई बार शिकार होता हूँ, वो कहाँ कहाँ ले जाता है और समय ही नहीं पता पड़ता। आप हर चीज़ का समय करिए। अच्छी कुछ पुस्तकें हैं, किताबें हैं, ब्लॉग्स हैं, पढ़िए और सिर्फ कंज्यूमर मत बने रहिए। अगर आप सोशल मीडिया में भी है तो आप क्रिएटर बनिए ना, आप लिखिए ना अपना ब्लॉग। आपको क्यों, आप दिन भर खाली पढ़ ही रहे हैं, आप अपना भी कुछ क्रिएट करिए। तो मेरा यही कहना है, कुछ ना कुछ क्रिएट करिए। असफल होने पर निराश तो बिल्कुल होना ही नहीं है, तो लेकिन
कहीं ना कहीं असफलता को हैंडल करना ये थोड़ी सी एक बड़ी परेशानी है। जितना जल्दी आप ये समझ लेंगे, यकीन करिए आपके जितने भी आपके जो सीनियर होंगे, सीनियर से नहीं मन लग रहा, कोई बात नहीं, आप देखिए आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोग हैं। एक और आपको सलाह देना चाहूँगा सर, और वो ये है कि एक किताब अभी आई है कि चरण और आचरण से संबंधित, ये आशुतोष राणा जी की लिखी हुई है, क्योंकि जिस दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे आपके विचार, आपको बड़ा आनंद आएगा। बाकी तो आप छोड़ दीजिए। हुआ क्या है इस पूरे उसमें देखिए, राम को भी हमने, चरण और आचरण की बात हुई सर, पिछले 25 साल के पहले आप याद करिए राजेश जी, जब आप बचपन में थे तो रामचंद्र की जब भी फोटो दिखती होगी तो आपको राम, लक्ष्मण, सीता सब खड़े हुए एक फैमिली फोटोग्राफ दिखता था। 25-30 साल पहले हमने इनको धनुष बाण जो पकड़ाया है तो अभी तक बैठने नहीं दिया। यानी कि राम भी एक कंट्रोवर्सी का विषय बना डाला। यह है हमारे चारों ओर फैला हुआ एक कैओस। मेरा कहना सिर्फ इतना है यंग जनरेशन से, ये कैओस रहेगा, इसके आप सॉल्यूशन बनते हैं। यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यू डेफिनेटली डिजर्व टू बी ए सॉल्यूशन। उसके लिए कुछ ही बातों का जरूरी समझना जरूरी है। ए, कंज्यूमर से ऊपर उठ के आप क्रिएटर बनिए, और क्रिएटर बनने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। सबसे पहले तो अपने अंदर का डर निकाल दीजिए। सफलता और असफलता दोनों एक ही चीजें हैं। सुख और दुख में यकीन करिए कोई फर्क नहीं है। अगर कुछ अलग है तो वो है आनंद। अपना अध्ययन करते हैं, हम सही जगह अपना समय बिताते हैं और कुछ ना कुछ रोज क्रिएट हम करते हैं। आप 10 मिनट लिखिए ना, आप अपने विचार लिखिए, आप अपने कुछ पढ़िए, और आप देखेंगे कि लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, बोलने के लिए सुनना जरूरी है। हुआ क्या है कि हमारे सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, हमारी पढ़ने की आदत बची नहीं है, लिखने में हमारे हाथ कांपने लगे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि हम जिन लोगों को महान बोलते हैं, अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, उसके बाद वो जो कर रहे हैं कम से कम वो हमें फॉलो तो करना पड़ेगा। तो बस यही छोटा सा है। बाकी जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है सर, और ये जनरेशन बहुत आगे जाएगी। बस थोड़ा सा ख्याल कर लें कि आगे जाने के लिए जो कुछ सूत्र है उनको मन में गांठ बांध लें और बढ़ें। दैट्स ऑल। धन्यवाद दिनेश जी, आपने 15 या 20 मिनट ज़्यादा से समय लेके हुए आपने जो मानवीय स्वभाव का जो आचरण और चरण करना का काम जो है, उसका स्वभाव का जो एक सुंदर से हल्का फुल्क शब्द में आपने सबको तहे दिल से बता दिया कि आचरण कैसा करना है और मोटिवेशन कैसा करना है। इसके लिए ब्रह्मांड कट्टा आपका धन्यवाद, आभारी हूँ।